एक बार एक राजा दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहा था कि तभी एक आदमी उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज मेरे साथ न्याय करें। मेरे सेठ ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उस आदमी ने कहा, अन्नदाता, मेरा नाम सुखदेव है। कल मैं अपने सेठ के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था, पर गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास के ही एक मंदिर की छाव में जाकर बैठ गए। तभी मेरी नजर एक लाल रंग की पोटली पर पड़ी, जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। सेठ की आज्ञा लेकर मैंने वो पोटली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर 2 छोटे छोटे हीरे थे। हीरे मंदिर में पाया गया था, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। लेकिन मेरे सेठ ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को भी बताया ना जाए और हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने सेठ की नौकरी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिस कारण से मेरे मन में लालच आ गया और मैंने भी हाँ कर दिया। पर हवेली आने पर सेठ ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया और यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर सुखदेव के सेठ को बुलवाया और सुखदेव के सेठ को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने सेठ से हीरे के बारे में पूछा तो सेठ बोला, महाराज ये बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे सुखदेव को देकर उससे राजकोष में जमा करने को कहा था। लेकिन जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की पर्ची मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। राजा ने कहा, अच्छा तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? सेठ बोला, महाराज अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे 3 नौकर से पूछ लो। वो लोग उस वक्त तक वहीं थे। उसके बाद 3 नौकर को राजा के सामने लाया गया। उन 3 नौकरों ने सुखदेव के खिलाफ गवाही दी। ये सुनकर राजा 3 नौकर और सेठ को वहीं बिठाकर अपने कक्ष में चले गए और उसके बाद सेनापति, महामंत्री और तेनालीराम को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर राजा ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या सुखदेव झूठ बोल रहा है? तभी मंत्री ने बोला, जी हाँ महाराज, सुखदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। पर सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से सुखदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा होकर सब सुन रहा था। तब राजा ने उसकी ओर देखते हुए उससे पूछा, तो तेनालीराम बोले, महाराज कौन झूठा है और कौन सच्चा, इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छिपना होगा। राजा इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्द से जल्द इस मसले को हल करना चाहते थे। इसीलिए सब पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति भी मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब कक्षा में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर पहले एक नौकर को बुलाया। नौकर के आने पर तेनालीराम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे सेठ ने तुम्हारे सामने सुखदेव को
हीरे दिए थे। नौकर बोला, जी हाँ। फिर तेनालीराम ने कहा, तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम नौकर के सामने करते हुए उससे कहा, लो मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही नौकर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की पोटली में थे। तेनालीराम ने कहा, अच्छा अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब तेनालीराम ने दूसरे नौकर को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न पूछा जो पहले नौकर से पूछा था। तो दूसरे नौकर ने हीरो का रंग बताकर कागज पर 2 गोली गोली बना दिया और अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले नौकर के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे नौकर को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे पोटली में नहीं बल्कि एक थैली में था, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही राजा पर्दे के पीछे से सामने आ गए। राजा को देखते ही नौकर घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों नौकर राजा के पैर को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे सेठ ने हमें धमकाया था और नौकरी से निकालने की भी धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। राजा ने तुरंत सेठ के घर की तलाशी लेने के लिए कहा। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद हुए। फिर सजा के तौर पर सेठ को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं सुखदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी और बरामद किए हुए दोनों हीरे भी राजकोष में जमा कर लिए गए। इस तरह तेनालीराम की मदद से राजा ने सुखदेव के हक में फैसला सुनाया।